नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी की इस कड़ी में हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे और वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे। प्रायः वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1975 को पहली बार भारत में कहां मनाया गया था? नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया था। अगर देखा जाए कि प्रतिवर्ष मनाने की शुरुआत कब हुई तो 2006 से। प्रतिवर्ष मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2006 से हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री कौन था भाई, बताइए? प्रधानमंत्री कौन था? इसमें प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार जब विश्व हिंदी प्रतिवर्ष मनाने की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने करी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। ठीक है दोस्तों, 2011 में विश्व हिंदी सम्मेलन का 11वां सम्मेलन पोर्ट लुइस में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व हिंदी दिवस 2023 को नाडी यानी फिजी के देनाराउ द्वीप में मनाया गया था। देनाराउ द्वीप में मनाया गया था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ देगा 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 2023 कहां मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इसका थीम क्या था कि पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। इसकी अध्यक्षता बीजी खेर ने किया। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये इसमें महत्वपूर्ण है, आपको जानना। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला में हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन वर्णमाला से आपसे पूछा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगर आपसे हम पूछें कि वर्णमाला कितनी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्णमाला कितनी होती है। जल्दी जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्णमाला तो एक ही होती है और एक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। एक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक। हिंदी में वर्णों को आधार भी कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यही इंपॉर्टेंट है आपका। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण में व्यंजन और स्वर, व्यंजन प्लस स्वर दोनों जुड़े होते हैं। ठीक। और वर्णों के खंड को अक्षर कहते हैं। वर्णों के खंड को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे क में से अ को निकाल दिया, ग में से अ को निकाल दिया, ये हलंत होगा दोस्तों। यहाँ टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है, मिस्टेक है दोस्तों। ठीक। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। इसको हम लोग समझेंगे। वर्णमाला के अगर भेद की बात करी जाए तो वर्णमाला के भेद की बात की जाए तो कुल मुख्य व्यंजन या मूल व्यंजन 33 और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और देखते हैं। बात करते हैं स्वरों की। हिंदी में स्वरों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो उसके बारे में देखेंगे। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। प्रश्न पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, 12, 13, 10। अब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। बताइए उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। अगर आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछता है तब तो 13 होगा, और अगर मूल स्वरों की संख्या पूछती है तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 10।
कहेंगे गुरुजी ई क्या कह रहे हैं? तो ऐसे समझ लीजिए कि हिंदी में जो ये है अ आ इ ई उ ऊ ऋ सी ए ऐ ओ औ अंग है, तो यहीं से आपको डिवाइड करना है। ये मूल स्वर हैं। हिंदी के मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो यही आपके स्वरों के पहले 10 यही थे, बाद में ऋषि को जोड़ा गया, बाद में ऋषि को जोड़ा गया, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अंग अह को स्वरों में नहीं माना जाता है। अंग अह जो शब्द है ये अयोग वाह है दोस्तों। क्या है? अयोग वाह वर्ण है। अयोग वाह वर्ण है। ये अनुस्वार है, ये क्या है? आपका अनुस्वार है, और ये क्या है? आपका विसर्ग है। ये क्या है? आपका विसर्ग है, और ये क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार, अनुस्वार। दोस्तों ध्यान रखने वाली बड़ी बात क्या है इसमें? अयोग वाह का वर्ण का मतलब क्या होता है? इनका मतलब क्या है कि ये न तो स्वर हैं, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, न ही व्यंजन, न ही व्यंजन। यानी ये न तो स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो जब भी प्रश्न इस तरह का पूछे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, आप हमेशा उत्तर क्या करेंगे? 11 लगाएंगे। आप हमेशा उत्तर 11 लगाएंगे दोस्तों। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्वरों में। तो स्वरों के भेद को देखते हैं कि स्वरों में क्या क्या है। तो स्वरों में पहला हम लोग देखेंगे ऋश्व स्वर। ऋश्व स्वर, सॉरी ऋश्व स्वर। ऋश्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो ऋश्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऋश्व स्वरों की संख्या जो होती है, उनकी संख्या जो होती है, संख्या 4 होती है दोस्तों। कितनी संख्या होती है? संख्या 4 होती है। कौन कौन से है ये? तो ध्यान दीजिएगा, अ, ई, उ और ऋ। पहले इनकी संख्या केवल 3 थी, पहले इनकी संख्या 3 थी, बाद में ऋ को भी जोड़ दिया गया, इसलिए इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ध्यान दीजिएगा, ऋश्व स्वरों को, इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। इन चारों को मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। ऋश्व के बाद अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वरों की बारी आती है। किसकी बारी आती है? दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वरों की, दीर्घ स्वरों की बारी आती है दोस्तों। दीर्घ स्वरों में की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। ठीक, पहला कड़ी उसका देखेंगे हम लोग कि अ प्लस अ बराबर क्या होंगे? आ। ई प्लस ई बराबर क्या होंगे? बड़ी ई। उ प्लस उ बराबर क्या होंगे? बड़ा उ। और री प्लस री मिला के क्या होंगे? बड़ी री। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो 1 मिनट, ये क्या स्वर, दीर्घ स्वर हम देख रहे हैं ना? अच्छा हाँ, ये री में यहां नहीं आएंगे। ये क्या है? ये 3 हो गए। ये इनकी संख्या पहले 3 रखिए आप। 3 रखिए। अ प्लस अ बराबर बड़ा आ, अ प्लस ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ी। इन्हें क्या कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 3। इनको सजाती स्वर बोलते हैं। सजातीय स्वर, इनको क्या बोलते हैं? सजाती स्वर बोलते हैं दोस्तों। ठीक, सजाती स्वर बोलते हैं। अब इसी में हम लोग दूसरा इसका भाग देखेंगे, जिसमें अ प्लस ई बराबर क्या होगा? ए। अ प्लस उ बराबर क्या होगा? ओ। या इसी से मैं कर लेते हैं, सॉरी, अ प्लस ए बराबर क्या होगा? ए। अ प्लस उ बराबर क्या होगा? क्या होगा? ओ। और अ प्लस औ बराबर क्या होगा? ओ बराबर क्या होगा? औ। औ होगा। इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? इनकी संख्या 4 हो गई। इन्हें क्या कहते हैं? विजाती स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विजाती स्वर कहते हैं।
विजातीय स्वर। इन्हें क्या कहते हैं? विजातीय। 4 + 3 मिला के कितने हो गए इनकी संख्या? दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। दोस्तों फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की, सॉरी व्यंजनों की बात करेंगे हम लोग। व्यंजनों की, स्पर्श क्या? स्पर्श व्यंजन को तो देखना ही देखना है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आगे व्यंजन की। बात करते हैं व्यंजन की। फिर से कलर चेंज हो गया। व्यंजनों की, व्यंजनों की अगर हम बात करें तो व्यंजनों में मुख्य व्यंजन की अगर संख्या की बात करी जाए तो वो कितनी होती है? 33। और अगर कुल व्यंजनों की बात करी जाए तो 41 होती है। दोस्तों ये कभी आपसे नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है 33 ये होते कैसे हैं ये जान लीजिएगा। इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 + 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन मिला के आपके कितने हो जाते हैं? तो आपके हो जाते हैं यही आपके 33। ठीक, आइए इसके बारे में, व्यंजनों के बारे में पहला हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। क्लास में भैया करते हैं अभी। प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 25। आपसे यहां प्रश्न क्या पूछता है कि स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण कौन सा है? क। और स्पर्श व्यंजन का अंतिम वर्ण कौन सा है? म। पहला वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है? म। स्पर्श व्यंजन के बाद देखते हैं दोस्तों, इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं? तो य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा श, श, स, सॉरी दोस्तों। ऊष्म व्यंजन के बाद अगर हम व्यंजन के भेद में देखें तो आपका आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि छत्री छ जो है वो किससे मिलकर बना है? चूंकि ये संयुक्त व्यंजन है तो ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो छत्री छ आधा क और षटकोण श से मिलकर बना है। त्र किससे मिलकर बना है? आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ किससे बना है? आधा ज और इ से मिलकर बना है। और स्र किससे मिलकर बना है? आधा स और र से मिलकर बना है। दोस्तों
ये ध्यान रखने वाली बात है। दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? ठीक, दिखाई दे रहा है। सॉरी। इतने में से एक प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम व्यंजन कौन सा है? अंतिम व्यंजन कौन सा? ए म, ह, ज्ञ, स्र। म, ह, ज्ञ, स्र। चलिए बताइए, हिंदी वर्णमाला में अंतिम व्यंजन कौन सा है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम व्यंजन आपका ज्ञ होना चाहिए ना। ज्ञ, यही होगा ज्ञ ना। क्षत्रज्ञ नहीं, गलत है। ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन ह को माना जाता है। ह को माना जाता है। म तो आपका स्पर्श व्यंजन है। म आपका स्पर्श व्यंजन है। और ज्ञ और स्र क्या है यहां पे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यह माना नहीं जाएगा। इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए फटाक से। अंतिम व्यंजन आप ह को ही करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप, ये गलती ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब इसी में हम लोग देखेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है और द्विगुण व्यंजन? द्वित्व व्यंजन अपने आधे, ध्यान दीजिएगा, अपने आधे प्लस अपने ही पूरे वर्णों को मिलाकर बनते हैं। अपने ही पूरे वर्णों को मिलाकर बनते हैं। पूरे वर्णों को मिलाकर बनते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि चलिए बताइए द्वित्व व्यंजन इसमें से कौन सा है? उज्ज्वल, प्रज्वल, सम्मान, और चौथा ऑप्शन आपका होगा सभी। तो इसमें से द्वित्व व्यंजन कौन सा है दोस्तों, बताइए। द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है परिभाषा कि अपना ही आधा और अपना ही पूरा वर्ण हो, ऐसे वर्णों को मिलाकर द्वित्व व्यंजन। तो इसमें अपना आधा दोनों आधा आधा। इसमें ये आधा है ज, लेकिन ये ज नहीं है। इसमें आधा अपना आधा, तो यही सम्मान ही आपका क्या है दोस्तों? द्वित्व व्यंजन है। जैसे हम आपसे कहें ऐसे द्वित्व व्यंजन वाले शब्द पप्पू, लड्डू, गप्पू, बिल्ली, दिल्ली, यानी अपना ही आधा और अपना ही पूरा वर्ण मिलाकर जब बनता है तो वही क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यह ध्यान रखिएगा, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं इसमें हम लोग द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या है? इसमें ड और ढ, सॉरी, ड और ढ। ये ड ढ के नीचे हलंत होता है, ये हिंदी का नहीं है, ये बिल्कुल आया हुआ है। और द्विगुण व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इसको दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, हम आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे फिर इस पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।
अगर हम उच्चारण के आधार पर अगर हम करें, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद करें, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर इसमें आ जाएंगे दोस्तों। ह्रस्व स्वर यहां गलत है, ठीक, सॉरी। जीव के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद देखें तो इसके 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आता है? ई, ए आते हैं और मध्य में अ आता है, पश्च में क्या आता है? अ, उ, ओ, उ और ओ आता है पश्च स्वर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। मुख द्वार के आधार पर अगर स्वरों की भाव देखा जाए तो विवृत आते हैं, अर्धविवृत आते हैं और समृत आते हैं, अर्धसमृत आते हैं। विवृत में क्या है? आ। विवृत का मतलब होता है जिसमें पूरा मुख खुला हो, पूरा मुख खुला हो, आ बोलते हैं। अर्धविवृत में आधा मुख खुला हो, अ, ए, औ। समृत में क्या है? मुख द्वार लगभग बंद सा होता है, ई, उ, री, है ना। तो मुख द्वार लगभग बंद सा होता है और अर्ध मुख लगभग बंद सा होता है और अर्ध समृत में मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है। ए ओ। ठीक, आगे। ओष्ठ स्थिति के आधार पर देखें तो आवृत्तमुखी हैं और वृत्तमुखी हैं। आवृत्तमुखी हैं, आवृत्तमुखी मतलब जिनको बोलने से हमारा मुख गोलाकार न हो, है ना, अवृत्तमुखी। लेकिन जिन वर्णों के बोलने से, प्रश्न पूछा था ऐसा कौन सा वर्ण है जिनको बोलने से हमारे मुख की आकृति, होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है या गोल हो जाती है। तो गोल जब नहीं होगा तो अवृत्तमुखी, और जब गोल होगा मुख की आवृत्ति तो वृत्तमुखी। और वृत्तमुखी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उ, ओ, यही हमारे क्या हैं? वृत्तमुखी हैं। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। उच्चारण नासिका के आधार पर उच्चारण नासिका के आधार पर, तो उच्चारण नासिका के आधार पर अनुनासिक और निर्नुनासिक हैं। जैसे चांद, हलंत लग गया बिंदु, चांद आंख में, आम राम मेला, ये निर्नुनासिक हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक जो है हम लोगों ने क्या देखा? वर्णमाला को खत्म कर लिया। हम आशा करते हैं वर्णमाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो जल्दी हिंदी पर हम लाएंगे। धन्यवाद।